अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार ज़ाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ खास लाइव सेशन, जिनसे आप लोग कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। अगर आपने आज इल्मी सिटी को पहली दफ़ा ज्वाइन किया है तो आप उनके पहले सेशन भी जाकर इल्मी सिटी पर विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लाइव सेशन की तरफ। हर दफ़ा लाइव में हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद होते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनसे खास टॉपिक पर बात करते हैं। तो जब तक मुझे मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं टॉपिक का तारुफ बाद में कराऊंगी, पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाती चलो। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है जिनका नाम ताबिश जाहिद है। ही इज ग्राफिक आर्टिस्ट और इसके साथ साथ ही इज को फाउंडर एट जेम जेम क्रिएटर्स और इसके साथ साथ इज ऑल्सो क्रिएटिव डायरेक्टर। तो इनसे आज हम कुछ बहुत कुछ सीखेंगे और अगर आप लोग भी सवाल ऐड करना चाहते हैं तो लाइव सेशन में जरूर ऐड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम इकरा, आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ताबिश, आज हम एक बहुत ही खास मौजू पर बात करने वाले हैं, वो है कि ग्राफिक डिजाइनिंग पर, कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग में एज अ कैरियर अपना आगाज कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो शायद ग्राफिक डिजाइनिंग का नाम हम सबने सुना है, लेकिन क्या होता है हम लोगों ने कुछ पोस्टर्स बनाने को या कुछ कलरफुल डिजाइन करने को हमें लगता है कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ यही फील्ड है। तो मैं चाहूंगी आप इसको अच्छे तरीके से एलेबोरेट करें कि ग्राफिक डिजाइनिंग एज अ फील्ड है क्या। जी ठीक है इकरा, मैं शुरू करता हूँ। पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि हम जो बंदा बिल्कुल। बात कर रहा है उसका भी एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है उसका। तो मेरा मुझे तकरीबन 15 साल हो गए ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड में। और मैंने तकरीबन 8 साल पाकिस्तान में काम किया और मुझे 6 से 8 साल ही कनाडा में हो गया एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते हुए। पाकिस्तान और कनाडा में दोनों में मैंने जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई, सॉफ्टवेयर हाउस हो गए, प्रिंट इंडस्ट्रीज हो गई, प्रिंटिंग कंपनीज हो गई, इन सब में मैंने काम किया और मेरा इन सब में एक्सपीरियंस है। और टोटल करते हुए काम करते हुए मुझे एटलीस्ट 15 साल हो गए हैं। और हम जो भी बात करेंगे बेस्ड ऑन मेरे एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। जो भी ओपिनियन होगा वो मेरा ही होगा एज ए ग्राफिक डिजाइन। जो मेरी अभी तक स्ट्रगल है, जिस तरह मैंने किया उसके ऊपर से किया। तो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन है क्या, लोग आना चाहते हैं इसके अंदर, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, और अपने एज ए करियर से काम करना चाहते हैं उसमें। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो हम कोशिश करेंगे, पहले हम देखें कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या। आपने देखा होगा कि ग्राफिक डिज़ाइन स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जो कि पूरे के पूरे कोर्सेज करवाती हैं ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड। फिर आपने देखा है कि एक कॉलेज है जो 3 महीने में आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बना देता है। तो आप फिर बिल्कुल। बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये 3 महीने में कर रहे हैं, वो 4 साल लगा रहे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है, कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो अब टूल्स एक डिफरेंट चीज़ है और नॉलेज और आपका स्टडी एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। अब हर कोई के पास इतनी जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, हर कोई इतनी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकता कि वो वहाँ बिल्कुल। जाके ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स ले और उसको पूरा 4 साल लगाए और इतना पैसा स्पेंड करे उसके ऊपर। फिर कोई लोग कोशिश करते हैं यार चलो हम 3 महीने का कोर्स करके, 6 महीने का कोर्स करके इसको हम करके देखते हैं क्या है क्या ये। तो अब मैं सब उन लोगों को भी मशवरा दूंगा इसमें, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस जो ब्रॉड ऑडियंस है हमारी, वो हम उनको टारगेट करते हैं कि लेट्स से कि अगर आप 6 महीने का कोर्स करते हैं या 1 साल का कोर्स करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन का, तो उसमें आप लोग बेसिकली सीख रहे हैं, टूल्स को सीख रहे हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइन को यूज़ करते हुए आगे हम कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हम टूल्स की तरफ थोड़ा सा बाद में जाते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको बता दूं, ग्राफिक डिज़ाइन में हम क्या 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 है क्या चीज़ बेसिकली। अब ग्राफिक डिज़ाइन इज बेसिकली लाइक आप विजुअल मैसेज है। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी को, उसमें यह है कि आप कोई शेप्स, कलर्स और फॉन्ट्स और इमेजेस यूज करते हुए कोई मैसेज कन्वे करते हैं। वो इन ग्राफिक डिज़ाइन में उसको इंक्लूड किया जाता है कि एज ए ग्राफिक मैसेज आप दे रहे हैं किसी को। तो हम वापस आ जाते हैं उसके ऊपर कि आप टूल्स और कोर्सेज के ऊपर वापस आ जाते हैं थोड़ा सा। तो अब जैसे कि आपको पता है कि ये आप टूल्स सीख रहे हैं, लेकिन टूल्स के साथ साथ आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है टूल्स के बारे में भी। आपको वो कोर्स में सिखा देंगे कि ये कोर्स है और इसमें ये टूल्स हैं और ये टूल्स ये काम कर रहे हैं। और उसके बाद
आपको लेकिन बेसिक आना उसकी बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसमें बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकती हैं बीच में, आप बिल्कुल। पूछ सकती हैं मेरे से। जी जी ताबिश, अभी कोई सवाल ऑडियंस ध्यान से आना शुरू नहीं हुए हैं। मैं चाहूंगी ऑडियंस जो भी सवाल करना चाहती है लाजमी पूछे, हम इंशाल्लाह लाइव का हिस्सा जरूर बनाएंगे। तब तक जो आप पॉइंट्स हैं अच्छे तरीके से हमें बताते रहेंगे, क्या स्किल्स हैं क्या टूल्स हैं, तो हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था टूल्स के ऊपर और ग्राफिक डिजाइन एज ए कोर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लेट्स से कि हम लोग कोर्स कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइन का, ग्राफिक डिजाइन कॉलेज जाके हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, और हम लोग अपने आप को समझना शुरू करते हैं कि हेलो हम ग्राफिक डिजाइनर बन गए हैं अब। लेकिन होता नहीं है ऐसे। आप 6 महीने में 1 साल में ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते। आपने सिर्फ अभी बिल्कुल। टूल सीखा है, आपने गाड़ी चलानी सीखी है सिर्फ अभी। तो आपने उसके लिए मैं सबको ये मशवरा दूंगा, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते यूनिवर्सिटीज़ को, महंगी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, तो आप कोशिश करें ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड ऑनलाइन बुक्स हैं या किसी मार्केट्स में जाके ऑनलाइन जी ताबिश, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, लेकिन ऑडियंस में से कुछ लोगों ने टाइप किया है कि उनको आपकी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है। हेलो, अब आ रही क्लियर आपको? जी, अगर आप थोड़ा-सा ऊँचा बोलेंगे तो क्या पता वो बेहतर तरीके से और क्लियरली सुन सकें। मैं काफी ऊंचा बोल रहा हूँ। आपको अब कंफर्म कर लें एक दफा दोबारा से। जी, हेलो, अगर आप रीजॉइन कर लेंगे इस लिंक को तो शायद आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर तरीके से आ सके। क्या करना है स्क्रीन को? इसी लिंक को रीजॉइन कर लें आप। मैं करता हूँ, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कि ग्राफिक डिजाइनिंग को हम एज अ करियर कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं या आपके ज़हन में कोई सवालात होते हैं कि हाँ हमें ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है या एज अ कैरियर या प्रोफेशन हम इसको आगे लेके कैसे लेके चल सकते हैं, तो आप अपने जो सवालात हैं वो लाइव में लाजमी ऐड कर हम इंशाल्लाह लाइव का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ ताबिश जाहिद मौजूद है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से उनकी आवाज शायद थोड़ी सी खराब सुनाई देती, इसकी वजह से आप लोग को उनकी आवाज अच्छी तरीके से नहीं पहुंच रही थी। तो जैसे ही हमें रिजॉइन करते हैं हम सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हम बात कर रहे थे कि कौन सी स्किल्स हैं या कौन से टूल्स हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं मजीद, जिससे हमारी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है उनको हम इम्प्रूव कर सकेंगे। तो ताबिश ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। जी ताबिश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है आवाज में, लेकिन ताबिश फिर भी आपकी, जी लेकिन आपकी लाइन में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। ओके, लेट मी सी। मुझे गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जी, होपफुली इट विल बेटर। आप इसको जहाँ से हमने लीव किया था हम उसको कोशिश करेंगे वहीं से कंटिन्यू करें। हम बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग की वो कौन कौन सी स्किल्स हैं या कौन कौन से टूल्स हैं जिन पर हम काम करके बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। तो हमें बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, जैसे शफकत पूछ रहे हैं कि ग्राफिक में क्या शॉर्ट कोर्सेज बेहतर हैं या डिग्री। तो शफकत, हमने आपका सवाल नोट कर लिया। इंशाल्लाह जैसे ही हमें ताबिश ज्वाइन करेंगे वैसे ही हम आपको क्या करेंगे, उनके साथ लिंक कर देंगे और आपको जो भी सवाल है मैं उनसे पूछना शुरू कर दूंगी, ताकि आपकी जो भी एम्बिग्विटी है ज़हनों में कि जो भी चीजें आपको नहीं पता है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वो हम साथ ही साथ शामिल कर देंगे। तो जैसे कि हम बात करें ग्राफिक डिजाइनिंग पे, ग्राफिक डिजाइनिंग में हमें पता लगा कि जाविश पे बात करते कि कुछ 6 महीने के कोर्सेज है और कुछ डिग्री वाले भी हैं। जैसे शक्कर आप पूछेंगे डिग्री बेहतर है वो, तो 4 साल की एजुकेशन में और 6 महीने के कोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है कि आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है तो आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ताबिश ने हमें फिर से ज्वाइन कर लिया, अब उम्मीद करते हैं उनकी आवाज हम तक क्लियरली आ सके। जी ताबिश, आपको मेरी आवाज आ रही है? नो, इट्स नॉट गुड। अभी भी स्टिल डिस्टॉर्शन है, लेकिन हम थोड़ा सा कैरी ऑन करते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगी। ठीक है। जी ताबिश, अगर आपने अपने फोन को किसी फ्लैट से फेस पे रखा है तो उसकी वजह से भी ऐसे डिस्टॉर्शन होती है। अगर आपने किसी बहुत ही फ्लैट से फेस अपने फोन को रखा होगा तो उसकी वजह से भी डिस्टॉर्शन आने लगती है। नो, मुझे मेरी आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन मुझे आपकी आवाज में लाइक काफी डिस्टॉर्शन आ रही है। आई डोंट नो। अब आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ, हाँ, ठीक है, करते हैं इसको। आप ऑडियंस से पूछ लें, अगर उनका मेरी क्लियर आ रही तो हमने जी, मैसेज मैं करना साथ साथ कि हमें चाहूंगी कि जी साथ साथ में ताबिश के साथ सवाल भी ऐड करना शुरू कर दूंगी। तो जैसे जैसे जो भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं ताबिश, मैं आपको बता दूं पहला सवाल ये आया था सिफकत अली की तरफ से
कि ग्राफिक्स में शॉर्ट कोर्सेज बेहतर हैं या डिग्री? फिर हमने इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि ग्राफिक्स में कोर्स बेहतर है या डिग्री। कोर्स में अगर आप कोर्स करेंगे वो आपको अब आपको देखेंगे, अगर आप 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं और एक डिग्री 4 इयर्स की है तो इसमें काफी फर्क है। ऑब्वियसली बिग डिफरेंस, काफी बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो 6 महीने में आप 4 साल की चीजें तो नहीं सीख सकते ना। तो डिग्री करने के लिए, लेकिन एक चीज है इसमें, अगर आप 6 महीने का अपना कोर्स कर लेते हैं या साल का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आप उस आ, उन टूल्स को यूज करते हुए और साथ साथ अपनी आप स्टडी को जारी रखते हैं तो वो आपको काफी फायदा दे सकता है। जरूरी नहीं कि आप किसी स्कूल या किसी कॉलेज में जाके अपनी डिग्री करें। आप बुक्स ला के, आप ऑनलाइन काफी मटेरियल है, आप उसको स्टडी करके अपनी ग्राफिक डिजाइन की जो बेसिक्स है आप उसको आप सीख सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा वो बहुत जरूरी है ये आपको ग्राफिक डिजाइन की बेसिक्स का पता होना। उससे ये होगा कि आपका जो डिजाइन है और उसकी आउटपुट है वो ज्यादा फास्ट हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ कि आप सोचने बैठ जाएंगे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। आपको अगर बेसिक्स पता है और आपके पास आपको पता है कि मैंने चीज कैसे इसको फाइनलाइज करनी है, क्लाइंट को कैसे देनी है, तो वो काम आसान हो जाता है। तो ताबिश, यहाँ पे एक और सवाल ये कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ग्राफिक्स की डिग्रीज देती हैं, तो आप वो भी थोड़ा एलेबोरेट कर दें। मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया, दोबारा बताएं थोड़ा। मैं पूछ रही हूँ कि सवाल आया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग की डिग्री दे देती हैं, उनके बारे में भी कुछ बताएं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आप डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हैं। अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आप गूगल कर सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइन जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, एनसीए हो गया, और इस तरह की काफी और यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो आपको ग्राफिक डिजाइन की डिग्री दे सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपसे यही कहूंगा, आप अगर 4 साल या 4 साल का अर्सा ग्राफिक डिजाइन में लगाते भी हैं और उसके बाद हमने देखा है कि 4 साल के बाद हर कोई ग्राफिक डिजाइन फील्ड से अटैच नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए आपका उसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप 4 साल लगा रहे हैं या 1 साल लगा रहे हैं, दोनों सेम ही आपकी टेंशन मांगते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपना 1 साल का कोर्स करने के बाद, अगर आपने मैट्रिक किया है या आपने अपनी आपके 12th ग्रेड आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आप एक कोर्स करके देखें ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आप इसमें आपका शौक है, आप इसको आप पढ़ना चाहते हैं, आगे बेहतर बनाना चाहते हैं, आप फिर आप यूनिवर्सिटी या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले लें और साथ साथ अपना टूल्स को बेहतर बनाते हैं, साथ साथ अपने नॉलेज को बेहतर बनाते हैं। जी ताबिश, जो नेक्स्ट सवाल है वो हमजा का है, वो पूछ रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग की बुक्स भी होती हैं, अगर होती हैं तो उनके बारे में कुछ बताएं। ग्राफिक डिजाइन की बुक्स मैं आपको ये बता सकता हूँ, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड। लेट्स से अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको एक मैगजीन नजर आएगा वहाँ पे, उसमें उसका नाम है स्मैशिंग मैगजीन। तो आप उस पर जा सकते हैं, उस पर ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट आपको ई बुक्स, वो सारी चीजें मटेरियल वहाँ पे मौजूद है। आप उसको स्टडी कर सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स को पढ़ सकते हैं और लेटेस्ट कलर्स टीम्स को देख सकते हैं, लेटेस्ट लाइन आर्ट को देख सकते हैं, लेटेस्ट आप काफ़ी चीज़ें हैं जो आप उसमें देख सकते हैं। और अब जरूरी नहीं कि आप खाली स्मैशिंग मैगजीन पे जाएं, आप उससे रिलेटेड जब आप टाइप करेंगे आपको और भी डिफरेंट उससे रिलेटेड लिंक्स मिलेंगे। आप सबको विजिट करें और देखें कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जो अगला सवाल है वो है कि क्या मैथ कम्युनिकेशन और ग्राफिक्स का आपस में कोई लिंक है? मैथ कम्युनिकेशन का ग्राफिक्स से लिंक, मैथ कम्युनिकेशन का मैथ कम्युनिकेशन के ग्राफिक्स से लिंक हो सकता है मैं, लेकिन मुझे इसमें इतना आइडिया नहीं है, मैं इस पे आपको ऐसे में आंसर दूं। तो लेकिन मैथ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन, हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ग्राफिक्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और मैथ कम्युनिकेशन भी इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? तो उसमें आप ग्राफिक्स को भी यूज कर सकते हैं और आपका डिफरेंट मीडियम्स भी हैं जिसके अंदर आप मैथ कम्युनिकेशन में आप काम कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो अगला सवाल है वो जाहिद अली का है कि हाउ वी कैन फाइंड वी कैन बी अ ओके ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड वी कैन बी अ गुड ग्राफिक डिजाइनर। ओके, अब इसमें दो चीजें हैं, अच्छा ग्राफिक डिजाइनर फाइंड करना और अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना। अच्छा ग्राफिक डिजाइनर मेरी नज़र में अच्छा ग्राफिक डिजाइनर वो है जो अपनी जॉब को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और लाइक जितना जल्दी हो सकता है क्विक उसको टर्न अराउंड दे, ना कि उसके ऊपर 1 से 2 दिन 2 से 3 दिन लगा दे एक ही काम को करने में, जहाँ पे एक एक्सपर्ट एक एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर उसको 2 से 3 घंटे में काम कर सकता है। अब दूसरी चीज आ जाती है गुड गुड ग्राफिक डिजाइनर। गुड ग्राफिक डिजाइनर के लिए सिर्फ यह है कि आप जितनी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं आप अपनी डेली बेस पे, आप जैसे जैसे डिजाइन बना रहे हैं, और साथ साथ अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी जो रिसर्च है, अपनी जो स्टडी है उसको साथ साथ करते रहें, पढ़ते रहें चीज़ों को, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, प्रिंट से रिलेटेड और न्यू ट्रेंड से रिलेटेड। इन सारी चीज़ों को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी में चीज़ें स्टोर होंगी, और जब आप डिज़ाइन बना रहे होंगे बहुत ही जल्दी आप उसको इम्प्लीमेंट करके आगे आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। जी ठीक है, अगला सवाल जो है मोहम्मद रहमान का पूछ रहा है क्वालिटीज ऑफ अ गुड ग्राफिक डिजाइनर। क्वालिटीज ऑफ गुड ग्राफिक डिजाइनर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बात की, हम उसको चीज़ों को दोबारा रिपीट करेंगे। लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करना है, और लेटेस्ट ट्रेंड प्लस क्लाइंट रिक्वायरमेंट प्लस द कलर स्कीम जो आप यूज कर रहे हैं, और प्लस उसके साथ साथ जो आपकी आउटपुट है, टाइम की आपकी डिजाइन की आउटपुट है, आप कोशिश करें आप जल्द से जल्द अपने क्लाइंट को, या अपने जहां भी आपने अपनी आउटपुट देनी है उसको जल्द से जल्द आप कुछ भेजें, ताकि वो आपको उसकी फीडबैक दे, इंस्टेड ऑफ कि आप उसके ऊपर 3 से 4 घंटे लगा दें, 5 घंटे लगा दें, फिर क्लाइंट को भेजें और वो आपसे कहे कि वो ही डोंट लाइक इट, उसको पसंद नहीं आया। लेकिन उससे भी ऑन टॉप ऑफ इट, जब भी आप कोई जॉब आप ले रहे हैं, उसमें आप क्लाइंट से जितनी ज़्यादा मालूमात है, उसके ज़हन में जो कुछ है वो पहले उससे लें कि क्लाइंट के ज़हन में क्या है, उसको क्या पसंद है। अगर उसमें उसको वो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट कहते हैं नहीं आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप बताएं क्या पसंद है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। हर हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद जरूर होता है, वो या तो कलर हो सकते हैं, या तो टाइप फॉन्ट फेस हो सकता है, या तो कह सकते हैं आप ये इमेज वाला यूज करें, हमें ये वाली ग्राफिक्स पसंद है। तो आप क्लाइंट को इंसिस्ट करें कि कुछ तो बताएं, हमें थोड़ा बहुत तो बताएं, ताकि हम कुछ जब स्टार्ट करें तो आपकी पसंद की चीज हम उसमें जरूर ऐड करें, ताकि आप लगे कि हमने आपकी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो किया है, प्लस हमने कुछ अपना भी इसमें ऐड किया है। जी ठीक हो गया। अगला जो सवाल है वो मोहम्मद अवैस याकूब का पूछ रहे हैं कैन वी लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम यूट्यूब। ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम यूट्यूब, उसमें जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, न्यूबीज हैं इसके अंदर ग्राफिक डिजाइन में, मैं उनको यही कहूंगा कि आप अगर यूट्यूब पर जाके रिसर्च भी करते हैं तो देखें कि अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कोई अगर आपको कुछ बता रहा है, उसके व्यूज कितने हैं और कितने लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसके कमेंट सेक्शन में देखें कि वो क्वेश्चंस को किस तरह आंसर कर रहा है। तो उसके मुताबिक आप उसका कोर्स को आप या वीडियो को देखना शुरू करें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव चीज है, या ताकि आप पूरा 1 घंटा लगाएं और बाद में कहेंगे हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये छोटा सा है कि आप एक दफा देख लें, पहले सारी चीजों को देख लें, उसके बाद आप देखेंगे यूट्यूब पे, फिर उनको आप सब्सक्राइब कर लें, और फिर उसको डेली बेसिस पे आप उसको एक एक लेक्चर आप लेते रहें उसका। जो अगला सवाल है वो ये है कि टेक्सटाइल का कोई लिंक है ग्राफिक्स से, लाइक टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग इंटीरियर का। टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन ग्राफिक और मुझे नहीं पता कि इनमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, मुझे उस बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। अगला सवाल है कि कराची में कौन सी यूनिवर्सिटी ग्राफिक्स की डिग्री दे देती है। मेरा ताल्लुक लाहौर से रहा है, मैं लाहौर में ही रहा हूँ, तो कराची के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, आप गूगल कर लें बेस्ट टॉप ग्राफिक डिजाइन यूनिवर्सिटीज इन कराची। तो अगर आप अच्छे कीवर्ड्स यूज करेंगे तो होपफुली आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे।
सर अगला जो सवाल है वो सैफी का है, पूछे अबाउट बैलेंस What बिहाइंड about इज इट फॉर डिजाइनिंग। Behance एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लेटेस्ट डिजाइन्स को फॉलो करने के लिए। लोग अपना पोर्टफोलियो अपना काम करके उसके ऊपर पोस्ट करते हैं, और वो अगर आप लेट्स सपोज आप एक फ्लायर या पोस्टर्स बनाने जा रहे हैं, अब बिहांस पे आप उसको सर्च करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके पास चॉइस आ जाती है पोस्टर्स और फ्लायर्स की, फिर आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन मैं उसमें ये कहूँगा कि आपने ये नहीं देखना है कि आपको पसंद क्या आ रहा है, आपने ये देखना है कि आप जो बनाने जा रहे हैं वो रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। अगर आप किसी लेट्स से अब रियल एस्टेट का डिजाइन फ्लायर बनाने चाह रहे हैं, और आपको उसके ऊपर पसंद आ रहा है किसी और इंडस्ट्री का पोस्टर, तो वो कुछ सेंस नहीं करता कि आप उसको देख के आप अपना डिजाइन कुछ उस तरह का बनाना शुरू कर दें। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो पोर्टफोलियो ऑनलाइन बिहांस पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे है, वो किसी ने बना के अपनी मेहनत से बना के रखा हुआ है, उसको कॉपी करके बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कोई मैं नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल कॉपी करके बनाएं। आपसे उससे इंस्पायर हो, थोड़ी सी चीज़ों को देखें कि उसने लेआउट कैसे बनाया है, चीज़ों को बैलेंस कैसे किया है, अपने डिज़ाइन को बैलेंस कैसे किया है, तो उसको आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चीज़ों को बेशक आप देखें, इंस्पायर हो उनसे, और कलर्स को देखें और खुद से कुछ और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें उसमें। जी ठीक हो गया। अगला जो सवाल है वो ये है कि ग्राफिक्स का क्या स्कोप है आगे चल के। आगे चल के ग्राफिक का स्कोप है सारा, जैसे कि आपको पता है कि अब सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, अब सारी चीजें अब डिजिटल कन्वर्ट हो रही हैं, अब सब कुछ आपके फोन के अंदर, अब जितने भी आप फोन के अंदर अपने सेल फोन में आप चीजें देखते हैं, ये सारी ग्राफिक्स ही हैं जो आप देखते हैं। अब जैसे लेट्स से अब न्यूज़पेपर को आप ले लें, अब और भी काफी डिफरेंट मीडियम्स हैं जो कि अब आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे आपको मिल रही हैं सारी चीजें। तो अब यह है कि अब फ्यूचर है ही ग्राफिक डिजाइन का, लोगों को डिमांड होगी क्वालिटी ग्राफिक डिजाइनर्स की, जो कि उनका काम और उनके काम की जो आउटपुट है उसको ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाए, और उनको ब्रांड को मार्केट, और उनको फ़ायदा होता है, लोगों को फ़ायदा होगा इससे कि उनका ब्रांड मार्केट में अच्छी तरह लोगों की समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ग्राफिक डिज़ाइनर की वजह से ही है जो कि उनके ब्रांड को बेहतर तरह रिप्रेजेंट करवा सकते हैं ऑनलाइन मार्केट में या प्रिंट मार्केट में भी। अगला सवाल है वो सैयद मोमिन अली का, पूछ रहे हैं बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। आप बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर जो मैं खुद यूज करता हूँ वो फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, इनडिजाइन है, और कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ मैं लिमिटेड यूज करता हूँ, लेकिन मैं उसको उसको रिप्लेस करता हूँ इलस्ट्रेटर से। Which thing is the most precious in graphic designing? मैं प्रीशियस थिंग इन ग्राफिक डिजाइनिंग, आप ये अगर मैं सारे ग्राफिक डिजाइनर से एक चीज कहूंगा कि आप जैसे जैसे ग्राफिक डिजाइन के अंदर आते हैं, टूल सीखना शुरू करते हैं, साथ साथ अपनी स्केचिंग को थोड़ा सा बेहतर बनाते जाएं। आप एक पेपर ले लें, एक पेंसिल ले लें, आप चीज़ों को स्केच करना शुरू करें। जब आप चीज़ों को स्केच करना शुरू करेंगे, तो जब आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो स्किल उस साइड पे आपके हाथ से जो स्किल है, लाइक पेंसिल से आप चीज़ बना रहे हैं, जब आप उसको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, और वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। तो मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि अपनी स्केचिंग को साथ साथ बेहतर बनाते जाएं, ताकि आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपका आउटपुट आपकी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। एक और सवाल है, पूछे कि अगर आप YouTube से सीखते हैं तो आपके पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होता तो अपने काम को ऐसे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब लोग सर्टिफिकेशन वगैरह मांगेंगे तो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउस है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत होती है, वो लोग आपकी डिग्री नहीं देखते। अगर आप उसमें लिख भी देंगे कि आपने मास्टर इन ग्राफिक डिजाइन, वो आपको सिर्फ उन्होंने आपको जॉब देनी है, और अगर आप जॉब नहीं कर सकते तो आपकी वो मास्टर इन ग्राफिक डिजाइन का भी कोई फायदा नहीं है उनको। उनको सिर्फ आपके काम से, आप
आपकी स्किल से जो आप उनके लिए क्या आप कर सकते हैं। जो आप पे पैसे लगा रहे हैं, जो आपको सैलरी दे रहे हैं, अगर आप उनको आउटपुट नहीं दे रहे, अपनी सिर्फ आप उनको अपनी डिग्री दिखा रहे हैं, तो उनको आपको कोई फायदा नहीं है। तो इट इट डजंट मैटर कि आपके पास डिग्री है या आपके पास 1 साल का कोर्स है या आपने ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है। तो लेकिन सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज यूज होती हैं। लेट्स से कि अगर आप अ, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं थोड़ा सा अपना लेक्चर देने, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो कि कुछ डिग्रीज वगैरह कि स्टूडेंट्स को भी पता चले कि यार ये बंदे ने कुछ पढ़ा है, और अगर हमारी कॉलेज से पढ़ा या किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ा है तो ये किसी बेस पे आके लेक्चर दे रहा है हमें, सिर्फ आप सिर्फ बातें नहीं कर रहा हमारे से आके। जी, अगला सवाल ये है कि ग्राफिक्स में क्या सिर्फ एडिटिंग ही होती है? नहीं नहीं, ग्राफिक डिजाइन एडिटिंग एक डिफरेंट चीज है और ग्राफिक डिजाइन एक डिफरेंट चीज है। एडिटिंग को मैं आपको बता देता हूँ क्या हो सकती है एडिटिंग। लेट्स से आपके पास एक बिजनेस कार्ड आता है, उसमें आपको क्लाइंट कहता है कि यार इसमें मेरा नाम चेंज कर दो, एड्रेस चेंज कर दो और फोन नंबर चेंज कर दो। तो ये छोटी छोटी चीजें एडिटिंग में आएंगी, लेकिन उस बिजनेस कार्ड को डिजाइन करना वो ग्राफिक डिजाइन होगा, ग्राफिक डिजाइन में आएगा। तो एडिटिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, लेकिन वो ग्राफिक डिजाइन के अंदर ही इंक्लूड होती है। जी, ताबिश मैं चाहूँगी कि आप फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा बताएँ कि जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं, तो आप लोग फ्रीलांसिंग से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं? फ्रीलांसिंग में हम लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। तो आप पहले तो आप अपना कोर्स वगैरह को कंप्लीट करें, तो उसके बाद अपनी किसी एक ग्राफिक डिजाइन में लाइक किसी एक स्किल को बेहतर बनाना शुरू कर दें। लाइक से आप लोगो डिजाइन में आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाना शुरू कर दें और उसके बारे में रिसर्च करें, पूरी तरह रिसर्च करें लोगो डिजाइन में। फिर लोगो डिजाइन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करें। अगर प्रोजेक्ट्स आपको नहीं भी मिल रहे तो खुद से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसको बनाना शुरू करें और उससे बेहतर बना के फिर उसको अपना एक जगह सेव करके जब आपके पास कोई 10 से 15 20 25 के करीब आपके पास लोगो डिजाइन अच्छे जो आप समझते हैं कि ये खूबसूरत है, लोगों को दिखाएं और उनसे ओपिनियन लें, उनको क्या समझ में आता है कि लेट्स से आपने किसी केटरिंग का लोगो बनाया है और आप लोगों को दिखाते हैं, वो उनको देखने के बाद फौरन समझ आता है हाँ ये वाकई किसी रेस्टोरेंट का या किसी केटरिंग शॉप का लोगो है। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप उन चीज़ों को फिर आप एज ए पोर्टफोलियो यूज कर सकते हैं। जब आप उनको एज ए पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग में लेके जाएंगे, आपने लेट्स से आपने फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया और आप अपने लोगो डिजाइन उसमें आप एडवर्टाइज कर रहे हैं और आपके जब पोर्टफोलियो में अच्छे लोगोज होंगे, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। फिर फ्रीलांसिंग में अब आपको पता है कि ऑनलाइन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आपके सिर्फ पाकिस्तान नहीं है और डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आके काम लेना चाहती हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन फिर एक सेकंड चीज़ हो जाती है। फिर आ जाती है पैसों की बात आ जाती है कि कौन कितने की बिड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्लाइंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सस्ता बंदा है या महंगा बंदा है। तो फिर वो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आपके उस वक्त डिज़ाइन नहीं मैटर करता, फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मैटर करती है ज़्यादा। जी, ताबिश एक और सवाल है कि ग्राफिक्स में एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकते हैं? ग्राफिक्स में एक्सपीरियंस सिर्फ आपको इसी तरह आ सकता है कि आप जितना ज़्यादा मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग ट्यूटोरियल्स को होते हैं ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, कुछ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, आप ट्यूटोरियल्स को देखें। आप ट्यूटोरियल्स अपने साथ अपनी जॉब करें, साथ जब आपको फ्री टाइम मिले एक ट्यूटोरियल ले लें, उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जब जैसे जैसे आप उसको कंप्लीट करते जाएंगे, उसमें जो आप टूल्स हैं, जो आपको डिफरेंट चीज़ें हैं सीखने के लिए मिलेंगी, उससे आपका यह एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता जाएगा। आप अगर डेली के डेली कुछ नया सीख रहे हैं, इसका मतलब है आपका एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं आप। जी, ताबिश मैं चाह रही थी कि मैं इसको आगे आगे परस्यू करूँ, मज़ीद सवालात करूँ, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस में से अभी भी वॉइस का इश्यू उनको कंटिन्यू है। तो मैं चाहूँगी कि हम इसको जो बाकी मज़ीद डिस्कशन है वो किसी और दिन करें ताकि मैक्सिमम लोग तक हमारी आवाज़ और जो नॉलेज है वो पहुँच सके। मैं थोड़ा सा डिफरेंट लोकेशन ट्राई करता हूँ, ठीक है? मैं इसको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। मैं जब लोकेशन चेंज करके देखता हूँ क्या बनता है, ठीक है? मैं 1 मिनट दें मुझे।
जी, तो हमारे साथ वॉइस का कुछ इश्यू था जिसको हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इसे मज़ीद कंटिन्यू कर सकें। तो अगर ये हमारा वॉइस का इश्यू रिज़ॉल्व हो गया तो जो बाकी सवालात हैं हम उनको भी साथ ही साथ एड्रेस करते जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ जितने लोगों ने अब तक हमारे सेशन को सुना है उनको तमाम सवालात के जवाबात अच्छे से मिल गए होंगे और साथ ही साथ इल्मी सिटी से भी आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख सकते हैं। यहाँ पे सैफी साहब ने ऐड किया था कि नाउ आई एम डूइंग ग्राफ़िक कोर्सेज़ फ्रॉम इल्मी सिटी सो दिस इज़ गुड फॉर ग्राफ़िक्स। तो अगर आप ग्राफिक कोर्सेज करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी पे भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। आप जाकर यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन स्कूल को भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ दोबारा हमने ताबिश को ज्वाइन किया है। जी, जी ताबिश, आवाज में आपको आवाज आ रही है? ये आवाज में स्टिल डिस्टॉर्शन है। जी, आई डोंट आई नो। थिंक इस वक्त लाइन में ही डिस्टॉर्शन है क्योंकि मैंने भी बहुत दफा रिज्वाइन या रिकनेक्ट करके देखा है। तो बेहतर ये रहेगा कि हम इसको किसी और दिन पर डिले करके अच्छे तरीके से करें ताकि ऑडियंस में बहुत सारे लोगों को अभी सही तरह आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। ठीक है, हम इस सेशन को फिर हम दोबारा कर लेंगे। हम ऑलरेडी 31 मिनट हो चुके हैं। हम इसी सेशन को दोबारा रिपीट कर लेंगे और होपफुली नेक्स्ट टाइम हमारी आवाज भी क्लियर होगी और फिर लाइन भी बेहतर होगी। इतना तो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इस सेशन को दोबारा रीशेड्यूल कर लेंगे ताकि आपको जो हमारी आवाज़ है वो बेहतर तरीके से डिलीवर हो सके और आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा आप इल्मी सिटी को विज़िट करते रहें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सेशन हम दोबारा कब रीशेड्यूल कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी रीशेड्यूल करेंगे। आप अपने सवालात के साथ हमें दोबारा जॉइन करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच ताबिश फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो जितने भी लोगों ने आज हमें लाइव में ज्वाइन किया है उनसे माजरत भी चाहूंगी कि हमारी जो आवाज का कोई मसला था और लाइन में मुस्तकिल कोई टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से हमारी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन पैदा हो रही थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जितना भी सेशन आप लोग सुन सके होंगे आपने सुना होगा और आपको समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी को विजिट करते रहें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग पे सेशन दोबारा कब करें। इंशाल्लाह सेशन को हम दोबारा जरूर करेंगे। तो आप यूनिवर्सिटी को विजिट करते रहिए और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे किसी नए लाइव सेशन के साथ आप मजीद तो सीख सके, एजुकेट हो सके। तो आज के लिए आप लोग के यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नए नए सेशन के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेजबान इजाजत को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज और देखते रहिए।